हेलो दोस्तों, क्या आप भी एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट को लेकर कंफ्यूज हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन बेटर है? तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के एंड तक आपके एसआईपी और लमसम को लेकर सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप हर महीने 10,000 रुपए पूरे डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हैं और 20 सालों तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो इन 20 सालों में आप टोटल 24 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे। और मान लेते हैं कि आपको 15% का एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो 20 साल के बाद आपका जो एस्टिमेटेड रिटर्न होगा वो होगा 1,27,60,000 रुपीज। और 20 सालों के बाद आपके हाथों में जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी होगा वो होगा 1,51,60,000 रुपीज। जब आप हर महीने एक सिस्टमेटिक तरीके के साथ अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो उसे एसआईपी कहते हैं, विच इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब आइए एक और सिनेरियो को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई प्लॉट है जिसे बेचने के बाद आपको मिलते हैं 10 लाख रुपए और आप इन पैसों को पूरे के पूरे इन्वेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर भी आप 20 सालों तक इन्वेस्टेड रहते हैं। तो अगर आपको 15% का एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलता है तो अगले 20 साल बाद आपको 1,53,06,000 का एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा। और 20 सालों बाद आपके हाथ में जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी होगा वो होगा 1,63,66,000 रुपीज। मतलब कि किसी भी बड़ी अमाउंट को एक ही बार में इन्वेस्ट करने को लमसम कहा जाता है। इसे बहुत बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ऑब्वियसली अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि इनमें से बेटर कौन है और किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, एसआईपी में या लमसम में? वेल, मैं आपको बता दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं अपने रिसर्च और नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकता हूं। तो पहले हम इन डेप्थ में एसआईपी के बारे में जानेंगे एंड देन लमसम के बारे में। एसआईपी इज ऑलमोस्ट सेम एज ईएमआई। एसआईपी में आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, बट ईएमआई आपके लिए एक लायबिलिटी की तरह काम करती है। वहीं एसआईपी आपके लिए एक एसेट्स की तरह काम करती है। एसआईपी आप अपनी मर्जी से करते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए और फ्यूचर की ग्रोथ के लिए। इसे जब मर्जी आप स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं, बट ईएमआई को आपको टाइम पर ही पे करना होता है। अगर आप टाइम पर पे नहीं करते हैं तो आपके ईएमआई के ऊपर इंटरेस्ट या पेनल्टी लगने लगता है। आप बहुत सारी जगहों पर एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, बट आप कंफ्यूज हैं कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। अगर आपके अंदर रिस्क एपेटाइट कम है और आप लो रिस्क के साथ एवरेज रिटर्न पाना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस चेक करनी है तो आप उस म्यूचुअल फंड की एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू चेक कर सकते हैं। और जिस तरह किसी म्यूचुअल फंड की एनएवी बढ़ती है तो उसी तरह आपकी कैपिटल भी ग्रो होती है। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, जिसमें एसआईपी स्टार्ट करने से पहले आपके अंदर किसी कंपनी की डीप एनालिसिस यानी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने आना चाहिए। स्टॉक मार्केट को गेम ऑफ रिस्क एंड रिवार्ड भी कहा जाता है, बट अगर आप पूरी मेहनत के साथ किसी अच्छे कंपनी की एनालिसिस करके उसमें लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं तो इसमें मैक्सिमम और हाई रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जिसे हम किसी कंपनी की हिस्टोरिक डेटा से भी समझ सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक तीसरा ऑप्शन भी है जहां पर आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, वो है कमोडिटी मार्केट, यानी सिल्वर, गोल्ड और मेटल्स के अंदर भी कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज यह है कि इसमें रिस्क बहुत कम होता है, बट इसी के साथ इसकी एक लिमिटेशन भी है। गोल्ड और सिल्वर जो कि हमें 8 से 9% रिटर्न देता है, जो कि इन्फ्लेशन से थोड़ा सा ज़्यादा है, बट इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यह आपको एक एवरेज रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ ऑप्शन, रियल इस्टेट का। इसमें भी आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, बट फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास ह्यूज कैपिटल होना चाहिए, यानी ज़्यादा पैसा होना चाहिए। आप इसमें REITs यानी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स की तरह होता है। बेसिकली म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का मतलब इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना होता है। म्यूचुअल फंड कंपनी लोगों से पैसा लेकर अपने रिसर्च और नॉलेज के बिहाफ पर किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करके रिटर्न कमाती है और आपको एक फिक्स रिटर्न देती है। सिमिलरली आप REITs के थ्रू रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी छोटे अमाउंट के साथ। अगर इन सब को जानने के बाद भी आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम कम है तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सपोज दैट आपके पास मल्टीबैगर्स स्टॉक्स को पहचानने का टाइम नहीं है,
तो आप इंडिया के BSE, सेंसेक्स और NSE निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको एक लो रिस्क के साथ 12 to 15% का रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट प्लान एंड सेकेंड इज रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान यानी जब आप डायरेक्टली खुद म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं तो उसे डायरेक्ट प्लान बोला जाता है। रेगुलर प्लान जब आप किसी एजेंट के जरिए म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं तो उसे रेगुलर प्लान बोलते हैं। म्यूचुअल फंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है जो कि है एक्सपेंस रेशियो। ये वो खर्चा होता है जो म्यूचुअल फंड कंपनी अपने पास रखती है आपके फंड को मैनेज करने के लिए, फंड मैनेजर की सैलरी को देने के लिए। इट में बी 1% और 2%। बट जब आप रेगुलर प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अंदर एजेंट की कमीशन भी ऐड हो जाती है। इसीलिए अगर आप रेगुलर प्लान के जरिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप इसे डायरेक्ट प्लान में कन्वर्ट कर दें, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब एक प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन आपके माइंड में ये आया होगा कि लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट कैसे करें। अगर आप अच्छे टाइम पर मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप SIP से अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। बट अगर आप गलत टाइम पर मार्केट में एंटर करते हैं और पैसा डालते हैं तो आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट करने के लिए एक छोटा सा प्रोसेस है कि आप लमसम और SIP को मिक्स कर दो। यानी अगर आपको लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करनी है तो आप उसको डेट म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दो। डेट म्यूचुअल फंड एकदम FD यानी फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है जहाँ पर फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, तो इससे आपको रेगुलर इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। अब जो लमसम अमाउंट आपने डेट म्यूचुअल फंड में डाली है उसकी आप SIP स्टार्ट कर दो। सपोज दैट आपने 1 लाख रुपए डेट म्यूचुअल फंड में डाले हैं और आप हर महीने अपनी मर्जी से स्पेसिफिक अमाउंट को SIP में डालना शुरू कर दो। इट कैन बी 2000, 5000 और 10,000। अब मान के चलते हैं कि आपने 5,000 रुपये SIP में डालते हैं तो 20 महीनों के बाद आप अपने डेट म्यूचुअल फंड का पैसा SIP में कन्वर्ट कर चुके होंगे और फिर आप अपने रेगुलर इनकम के जरिए SIP कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही इफेक्टिव वे है अपने लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट करने का। अब एट द एंड आपको यह क्वेश्चन आया होगा कि SIP और लमसम में बेटर कौन सा है। तो इसका आंसर है कि आप जितना ज़्यादा मार्केट में रिस्क लेंगे आपको रिटर्न मिलने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे, बट उतना ही लॉस होने के भी चांसेस होंगे, जो कि लमसम अमाउंट में पॉसिबल है। बट मेरा ओपिनियन है कि आपको SIP करना चाहिए, जिससे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको एक हेल्दी रिटर्न मिलता रहेगा और आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहेंगे। आई होप आपको ये SIP और लमसम का गेम क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।